नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, 29 जनवरी 2026 की बड़ी खबर आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। 29 जनवरी 2026 में आप लोगों के लिए आज क्या हुआ है बड़ा, और क्या आप लोग के लिए हलचल चल रही है मानदेय वृद्धि करने की, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अब बजट ढेर दूर नहीं है आप लोगों से, और 29 तारीख है, 2-3 दिन का समय है जो कि बजट में आप लोगों की मांग पूरी हो सकती है। तो इसलिए विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए क्या क्या बोली जा रही हैं और क्या चीज़ें होंगी। इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए, क्या कितना हो सकता है। तो प्लीज़ निवेदन है, पहले आप लोग अतुल भैया जी का ये बात सुनिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग अतुल भैया जी बोलते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि उन्हीं से आर्टिकल आता है, उन्हीं के पास रहता है। तो हमारे पास आया है सुबह सुबह, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ निवेदन है इस वीडियो को लाइक करके पूरा देखिएगा। क्या क्या चीज़ें आप लोग के बारे में बोली जा रही हैं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके पूरा देखते रहिएगा। देखिए, खुशखबरी या संघर्ष, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय पर आज की बड़ी हलचल। देखिए, नई दिल्ली लखनऊ 29 जनवरी 2026 भारत की व्यवस्थाएं और पोषण व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं और आशा कार्यकर्ता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट, केंद्रीय बजट 2026 से ठीक पहले पूरे देश में मानदेय वृद्धि की मांग तेज हो गई है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों के सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन और बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर सरकार नहीं करती है तो इसके लिए पहले से ही संगठन बन रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा। देखिए, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, अभी हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। प्रमुख अपडेट, बजट 2026 और मानदेय की उम्मीदें। सूत्रों और हालांकि विरोध प्रदर्शनों के अनुसार इस साल के बजट में समक्ष आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के योजना के तहत मानदेय में 15% से 25% तक की वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन, और हालांकि कर्मचारी यूनियनों के मांग इससे कई अधिक हैं। देखिए, 15% से 25% जो बोला जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन उससे ज़्यादा की हालांकि कर्मचारी यूनियनों की मांग इससे कई अधिक हैं। जैसे 25% कहा जा रहा है तो उन लोगों की मांग 100 से 200% है, क्योंकि 2 गुना से 3 गुना मानदेय करे सरकार। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मानदेय वृद्धि और मांगे की प्रस्तुति सूची अनुमानित और प्रस्तावित नीचे दी गई। हालांकि वर्तमान स्थिति और विभिन्न राज्यों में चल रही प्रमुख मांगों को दर्शाती है। देखिए क्या क्या आप लोग की मांग चल रही है आंगनवाड़ी की, ये भी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। पद का नाम आंगनवाड़ी सेविका 7,500 से लेके 12,000 पाती हैं। अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार का दोनों मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है। आंगनवाड़ी सहायिका 4,000 से लेके 7,000 पाती हैं। आशा कार्यकर्ता 3,000 से लेके 6,000 पाती हैं। मिड डे मील वर्कर 2,000 से लेके 3,000 पाती हैं। लेकिन देखिए इन लोग का मांग है पूरी सरकार करने जा रही है इस बजट में। देखिए प्रस्तावित मांगे जा रही हैं राशि 18,000 से लेके 24,000 आंगनवाड़ी सेविका का, और आंगनवाड़ी सहायिका का 12,000 से लेके 15,000, और आशा कार्यकर्ता का 3,000 से लेके 6,000 है। लेकिन यहाँ पे 15,000 न्यूनतम वेतन फिक्स करने की मांग है। और मिड डे मील वर्कर का 2,000 से 3,000 पाया जाता है, लेकिन इनका 10,000 की मांग है। देखिए मुख्य मांग, राज्य कर्मचारी का दर्जा, सेवा निवृत्त और एक मुश्त राशि दिया जाए जो कि सहायिका को। और देखिए यहाँ पे आशा कार्यकर्ती को प्रोत्साहन राशि के बजाय निश्चित वेतन दिया जाए इनको। और यहाँ पे मिड डे मील वर्कर के लिए 12 महीने का मानदेय, एक ही बार में 12 महीने का मानदेय यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 महीने में दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 10,000 की मांग है। और देखिए आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। 12 फरवरी को राष्ट्रवादी हड़ताल, कर्मचारी यूनियनों के मानदेय वृद्धि और न्यूनतम वेतन की 26,000 की मांग को लेकर 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी
हड़ताल का आश्वासन किया गया है। देखिए यहाँ पे 12 फरवरी को आश्वासन किया गया, अगर सरकार आप लोग के बजट में नहीं करती है तो। स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन और उनके डेटा खर्च के लिए अलग से मासिक भत्ता देने का सरकार विचार कर रही है। पेंशन और सुरक्षा, झारखंड और मध्य प्रदेश सेविकाओं के लिए ग्रेजुएटी और पेंशन योजनाएं को लागू करने की फाइल वित्त विभाग के पास अंतिम चरण में है। महत्वपूर्ण नोट, फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक और दौर पर दोगुना मानदेय का कोई लिखित आदेश नहीं हुआ है, लेकिन बजट 2026 में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने हैं। प्रबल संभावना है कि हमारा नज़रिया आंगनवाड़ी और आशा बहनें पर ज़मीनी स्तर पर सबसे कठिन कार्य करती हैं। महंगाई के इस दौर में उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि न केवल उनकी ज़रूरत है बल्कि उनका हक भी है। उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार इनकी झोली खुशियों से भरेगी। देखिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं, जो बजट सत्र आने वाला है अगर नहीं होता है तो उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 फरवरी को हड़ताल भी किया जाएगा। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं लिस्ट। अनुमानित आंकड़े, बजट 2026 के प्रस्तावित वृद्धि के बाद विभिन्न राज्यों में मानदेय का नया चार्ट इन प्रकार हो सकता है। राज्य का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय, देखिए हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 से माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा। और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास। इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। देखिए इस बार में क्या विचार बन रहा है, ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है, देखिए
आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान